IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत को अमेरिका चीन के मुकाबले दूसरे दर्जे की एआई पावर कहने के बाद अब यूटर्न लेते हुए कहा कि भारत एआई में वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान दिए इंटरव्यू में उन्होंने भारत के तेज आर्थिक सुधारों, मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल IT वर्कफोर्स की सराहना की। अमेरिका आधिकारिक रूप से गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर हो गया, जबकि अमेरिका का WHO पर $260 मिलियन यानी लगभग 2382 करोड़ का बकाया था। अमेरिका ने एक बयान में बताया कि यह कदम कोविड महामारी के दौरान WHO की विफलताओं और आवश्यक सुधारों को तत्काल अपनाने में असफल रहने के जवाब में उठाया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के सनग्लास लुक ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी। मैक्रो के सनग्लास पहनकर मंच पर आने के बाद चश्मा कंपनी आई विजन टेक के शेयर 30% तक बढ़ गए। मैक्रो का ये लुक ऑनलाइन वायरल होते ही निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई। इससे शेयरों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रतिक्रिया दी। इसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की वजह से कनाडा जिंदा है। पीएम कार्नी ने कहा कि कनाडा और अमेरिका के बीच अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और संस्कृति को लेकर मजबूत साझेदारी रही है, लेकिन कनाडा अमेरिका पर निर्भर नहीं है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के दौरान गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाएं हाथ पर एक गहरा निशान देखा गया था। अब इसे लेकर ट्रंप ने कहा कि हाथ टेबल से हल्का सा टकरा गया था और बाद में उन्होंने क्रीम लगाई थी। उन्होंने कहा कि एस्पिरिन लेने से भी यह निशान हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान उनकी नेटवर्थ में कम से कम 13,000 करोड़ का इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान क्रिप्टो वेंचर्स का बताया जा रहा है। ट्रंप ने लाइसेंसिंग डील से सऊदी अरब, ओमान और भारत में फैले प्रोजेक्ट से $23 मिलियन कमाए हैं। ट्रंप की बड़ी संपत्ति में पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील का भी योगदान है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए बोर्ड ऑफ पीस का मजाक उड़ाया। मस्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बोर्ड का नाम शांति के बजाय टुकड़ा पीस के नहीं पीस होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड वेनेजुएला का एक छोटा टुकड़ा है, आखिर हम सब तो बस एक पीस ही चाहते हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से अपना बोर्ड ऑफ पीस का निमंत्रण वापस ले लिया है। ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के लिए लिखा कि कृपया इस पत्र को इस बात का निवेदन समझे कि बोर्ड ऑफ पीस कनाडा को अब तक के सबसे प्रतिष्ठित नेतृत्व बोर्ड में शामिल होने के लिए दिया गया एक निमंत्रण था, जो अमेरिका वापस ले रहा है। अमेरिकी ट्रंप ने कनाडा से बोर्ड ऑफ पीस निमंत्रण वापस ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि खाड़ी देशों की तरफ एक बड़ा अमेरिकी जंगी जहाज बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि उस दिशा में हमारे कई जहाज जा रहे हैं, बस एहतियात के तौर पर फिलहाल जा रहे हैं। हम ईरान की तरफ एक बड़ी सैन्य ताकत भेज रहे हैं। हम ईरान पर करीब से नजर रखे हुए हैं। दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 8,100 से भी ज्यादा टन गोल्ड रिजर्व है। 19वीं सदी में अमेरिका में घरेलू खदानों से सोना सरकारी रिजर्व में पहुंचाया गया और दोनों विश्व युद्धों के दौरान देशों ने सुरक्षा भुगतान के लिए अमेरिका को सोना दिया। 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते ने डॉलर को सोने से जोड़ा, इसलिए मुख्य करेंसी बन गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार की बारिश के बाद प्रदूषण स्तर में कुछ राहत देखने को मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 दर्ज किया गया, जो अब भी खराब श्रेणी में ही बताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिख रहा है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में मंच पर जैसे ही एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए नीचे झुकती हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत उन्हें रोका और खुद ही झुककर उनके पैर छुए। पीएम मोदी ने बाद में महिला का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने जिम की आड़ में धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ कर एक जीआरपी हेड कांस्टेबल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क 5 जिम में चल रहा था, जहां हिंदू लड़कियों से दोस्ती करके उनसे नजदीकियां बढ़ाई जाती थी। आरोपियों के पास से 50 से भी ज्यादा लड़कियों के अश्लील वीडियो, चैट और ब्लैकमेलिंग के सबूत पाए गए।
दिल्ली में नीति आयोग परिसर में शुक्रवार को पीएमओ से जुड़ा ड्राइवर होने का दावा करने वाले एक शख्स ने पानी लाने के बहाने परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। पहचान और अनुमति न दिखाने पर सुरक्षा कर्मियों से उसकी बहस हुई, जो हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। बांग्लादेश और अमेरिकी राजनयिक की बातचीत के लीक ऑडियो से यह पता चलता है कि अमेरिका फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश की पाकिस्तान समर्थक पार्टी जमात-ए-इस्लामी से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। अमेरिकी राजनयिक ने बांग्लादेश के लिए जमात-ए-इस्लामी से खतरे को कम आंकते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि जमात शरिया कानून लागू कर सकती है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों ने शुरुआती कमर्शियल ट्रिप्स के दौरान परोसे गए भोजन की गुणवत्ता को लेकर जमकर आलोचना की। एक यूजर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में उद्घाटन और नॉर्मल यात्रा के दौरान परोसे गए खाने की तुलना करते हुए तस्वीरें साझा की। इसमें दूसरी फोटो में भोजन की मात्रा बेहद कम और काफी घटिया स्तर की है। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर शनिवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। राजस्थान बस संचालक संघ के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चंद्र ओझा के अनुसार परिवहन विभाग गलत चालान काटकर निजी बस संचालकों पर भारी जुर्माना लगा रहा है, अनुचित दबाव बना रहा है। ओझा के मुताबिक हड़ताल के दौरान राजस्थान लोक परिवहन व कैरेज बसें, अनुबंधित उपनगरीय बसें, ग्रामीण सिटी बसें और फैक्ट्री स्कूल बसें सभी की सेवाएं बंद रही। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा सम्मान दिलाने के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल तैयार करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक उच्च स्तरीय बैठक में मंथन हुआ कि किन परिस्थितियों में वंदे मातरम गाया जाना चाहिए और क्या इसका अपमान करने वालों पर जुर्माना या फिर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कानपुर यूपी में एक लड़की ने प्रेमी को घर बुलाया और करीब 45 मिनट तक उसे बक्से में बंद करके रखा। दरअसल लड़की के कमरे में कुछ आवाज सुनकर परिवार वाले वहां पहुंचे, लेकिन तलाशी में कुछ भी मिला नहीं। हालांकि लड़की ने बक्से की चाबी देने से मना कर दिया तो उन्होंने पुलिस बुलाई। जब पुलिस ने बक्से का ताला खुलवाया तो अंदर से लड़का निकला। दिल्ली के वेलकम इलाके में शुक्रवार रात एक रेस्टोरेंट में घुसे कुछ हमलावरों ने सरेआम 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि युवक को 3 गोलियां लगी थी, जिनमें एक उसके सिर के आर पार हो गई और सीने में 2 गोलियां लगी। परिवार वालों के मुताबिक युवक कुछ लोगों से कर्जा ले चुका था, जो वो चुका नहीं पाया था, इसके चलते उसके साथ ये किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक 16 साल के हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का पहनाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद 5 मुस्लिम सहेलियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सहेलियों ने छात्रा से तुझ पर अच्छी लगेगी पहन ले कहकर बुर्का पहनाया था। छात्रा के भाई ने पुलिस को इसकी शिकायत कर दी और बताया कि लड़कियां एक ही ट्यूशन में पढ़ती हैं। यूपी सरकार विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, नवाचार और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाली 5 विभूतियों को यूपी गौरव सम्मान प्रदान करेंगी। ये सम्मान 24 जनवरी को यूपी के स्थापना दिवस पर दिया जाएगा। इनमें अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, फिजिक्स वाला के संस्थापक अलक पांडे, कवि हरिओम पवार, कृषि वैज्ञानिक सुधांशु सिंह और समाज सेवी रश्मि आर्य का नाम शामिल है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि आपदा मित्रों के रूप में काम कर रहे स्वयंसेवकों को 45,000 पदों पर जारी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ब्लैकआउट के बाद 75 जिलों में की गई मॉक ड्रिल पर संबोधन के दौरान इसकी जानकारी दी। भारतीय थिंक टैंक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जेएनयू और आईआईएम मुंबई के साथ मिलकर जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 जारी किया है। ये सूचकांक 154 देशों का मूल्यांकन केवल जीडीपी नहीं बल्कि नागरिकों, पर्यावरण और वैश्विक समुदाय के प्रति उनकी जिम्मेदारी के आधार पर करता है। सूचकांक में सिंगापुर जहां पहले स्थान पर है, जबकि भारत 16वें स्थान पर, अमेरिका 66वें, चीन 68वें स्थान पर है। उज्जैन में 2 पक्षों में विवाद के बाद भड़की हिंसा को लेकर एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि पुलिस अधिकारी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। फ्लैग मार्च किया गया है और 15 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले उपद्रवियों ने एक बस भी फूंक दी थी। अमरोहा के बजराऊं थाना क्षेत्र में शुगर मिल की बड़ी लापरवाही सामने आई। धनौरा अमरोहा रोड पर फैले गन्ने की खोई और कीचड़ से सड़क फिसलन भरी हो गई। नतीजा ये हुआ कि बाइक सवार एक के बाद एक गिरते चले गए। कई लोग इसमें घायल हो गए, जहां पूरी घटना वहां लगे वीडियो में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि शुगर मिल प्रबंधन ने ना तो सड़क साफ सफाई कराई और ना ही कोई चेतावनी लगाई।
बैरसिया के ग्राम पंचायत ललरिया में भूसे के स्टॉक में लगी आग ने गांव में हड़कंप मचा दिया। सरपंच शाहिद खान के भूसे में अज्ञात कारणों से आग लगी। फायर ब्रिगेड की देरी से पहुंचने पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। पहले से बिजली कटौती ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा ही रखी थी। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच में जुटी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से समय पर राहत की मांग। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र में दबंग शराबियों की दबंगई सामने आई। नशे में धुत युवकों ने सरकारी देशी शराब दुकान के सेल्समैन से मारपीट की। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोप है कि आरोपी आए दिन फ्री शराब मंगाते थे, मना करने पर मारपीट करते थे। इस बार दुकान का कैश भी उठा ले गए। विजयपुर पुलिस चौकी के पास की घटना है, जहां मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। फतेहपुर के नहर कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट की बैठक हुई। किसानों ने अन्ना मवेशी, बिजली, जर्जर सड़कों की समस्याएं तो उठाई ही, अधिकारियों से समाधान की मांग भी की। चेतावनी दी गई कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो एक बड़ा आंदोलन होगा। बाकी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी संत महात्मा को संगम स्नान से रोकना गलत है। किसानों में नाराजगी साफ दिखाई दी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में पुलिस और गोकश बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जहां चेकिंग के दौरान गोकशी का प्रयास कर रहे बदमाशों से सामना हो गया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के जहां पैर में गोली लगी, 4 गोकश बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि एक गौवंश इसमें जिंदा बचा है। पुलिस ने मौके पर से कुछ तमंचे, कारतूस, स्कॉर्पियो और कटान के उपकरण बरामद किए हैं। सभी बदमाश मुरादाबाद और रामपुर के बताए जा रहे हैं। कानपुर में प्रेम प्रसंग का ये अजीब ही मामला सामने आया। लड़की का बॉयफ्रेंड करीब 45 मिनट तक एक बक्से में बंद रहा। युवक गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, तभी लड़की की चाची घर पहुंच गई। शक हुआ, लड़की ने प्रेमी को बक्से में छिपाकर बाहर से ताला तो लगा दिया, लेकिन परिवार वालों को आहट सुनाई दी गई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जब पुलिस ने ताला खुलवाया तो बक्से से प्रेमी निकला। ये मामला है चकेरी थाना क्षेत्र। कटीमा में बसंत पंचमी के मौके पर लाल कोठी मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में बच्चों के लिए खेल, झूले और खिलौनों की दुकानें लगी। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात रही। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने इसे शुभ दिन बताते हुए लोगों को बसंत पंचमी की बधाई। बाकी मोगरा क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों की दहशत सामने आई। देर रात दीवार फांदकर 3 बदमाश महिला के घर में जा घुसे। हंसी की नोक पर जान से मारने की धमकी दी। बेटे बहू को कमरे में बंद किया, महिला से पैसे मांगे। पेटी से 5500 रुपए और मोबाइल लूट कर ये लोग फरार हो गए। ये घटना है भूसड़ी पारा मोगरा बसंती की। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। ललितपुर में अनादर टीवी की खबर का बड़ा असर, जहां स्कूली बच्चों से कचरा फेंकवाने का मामला सामने आया था। शिक्षा के नाम पर बच्चों से सफाई कराई जा रही थी। खबर प्रसारित होते ही प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम अभिजीत सिंह तालबेहट ने एबीएसए को जांच के लिए आदेश दिए। यह मामला है उच्च प्राथमिक विद्यालय तेरही फाटक का। अब दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मीनपुर में पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में करीब 50 लाख का गांजा बरामद हुआ। वेबर पुलिस और मेरठ यूनिट ने 1 क्विंटल 60 किलो गांजा पकड़ा। आरोपी प्रदीप को मझोला बाईपास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उड़ीसा से तस्करी की बात भी सामने आई है। दूसरा आरोपी संतोष कुमार हालांकि फरार है। पुलिस जिसकी तलाश में जुटी हुई है। नर्मदापुरम में होली के चौक स्थित राधा कृष्ण विश्वकर्मा मंदिर परिसर में बसंत पंचमी उत्सव के दौरान विवाद हो गया। श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन के कार्यक्रम में बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की स्थिति तक बन गई। मौके पर अफरा तफरी मची। मारपीट के वीडियो भी सामने आ गए। जब पुलिस ने पहुंचकर हालात संभाले ही दोनों पक्ष बाद में थाने पहुंचे। एक पक्ष ने महिलाओं बच्चों से मारपीट का आरोप लगाया तो दूसरे पक्ष ने बिना अनुमति आयोजन का आरोप लगाया। शाजापुर में दुश्मन देश के हवाई हमले से बचाव को लेकर विशेष मॉक ड्रिल की गई। शाम 6 बजे सायरन बजते ही पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया। कलेक्ट्रेट और आसपास की बिजली बंद कर दी गई। स्वयंसेवक और सुरक्षा बलों ने जहां मोर्चा संभाला, नागरिक सुरक्षा कर्मी, आपदा मित्र, होमगार्ड, एनसीसी, पुलिस वहां पे मौजूद रही। स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड ने भी समन्वय के साथ तैयारियों को परखा। वाराणसी में महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। उन्होंने दावोस दौरे और इन्वेस्ट यूपी अभियान की सराहना की। भारत समाचार को भारत सरकार की मंशा दिखाने में बड़ा योगदान बताया। एडिटर ने इसको लेकर कहा और बधाई भी दी। समारोह में ओपी राजभर समर्थकों ने नारेबाजी भी की। दावोस से लौटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि आज दुनिया में सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। तेजी से बढ़ती जीडीपी, कम बेरोजगारी और निवेश के अनुकूल माहौल ने एमपी को ग्लोबल मैप पर मजबूती से खड़ा कर दिया है। दावोस में भारत का दल सबसे बड़ा और मजबूत रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।
बसंत पंचमी के पावन अवसर पर ग्वारी घाट में मां नर्मदा की भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने स्वस्ति वाचन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर दुधाभिषेक और दीपदान किया। साथ ही ओमकार ध्वनि के साथ नर्मदा महाआरती का शुभारंभ किया। मुजफ्फरनगर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी क्रम में थाना रतनपुरी पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक देर रात टोडा रोड पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा तो किया गया, लेकिन वो रुका नहीं और पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी और वो घायल हो गया। कानपुर में सांसद रमेश अवस्थी ने पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय पर जोर दिया। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित समन्वय बैठक के दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि सांसद बनने के बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के साथ बैठक कर कुछ थानों की कार्यप्रणाली को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि कई थाना अध्यक्ष आम लोगों को और यहां तक कि भाजपा कार्यकर्ताओं की भी शिकायतों पर सुनवाई नहीं करते, जिससे पुलिस की छवि खराब हो रही है। वहीं कोरबा के बांकी मोगरा क्षेत्र में अहिरन नदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन हो रहा है और इसमें गजरा SCCL कॉलोनी के लोग भी दहशत में हैं। कॉलोनी की छोटी छोटी गलियों से रोजाना भारी भरकम रेत से लदे ट्रैक्टर गुजर रहे हैं, इससे हादसों का खतरा भी बने रहता है। SCCL खदानें बंद होने के बाद कॉलोनी पहले ही अपेक्षा का शिकार है। न साफ सफाई की जिम्मेदारी स्थानीय लोग खुद उठा रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी में सीजन की पहली हिमपात ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया। सुबह से ही हो रही जबरदस्त बर्फबारी के चलते मसूरी समेत आसपास के इलाकों में खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। बर्फबारी की खबर मिलते ही मसूरी में सैलानियों का जमावड़ा लग गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। प्रयागराज के माघ मेला 2026 में इस बार आस्था के साथ आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का सुंदर संगम देखने को मिल रहा है। माघ मेला क्षेत्र में कारागार विभाग लगाई गई विशेष प्रदर्शनी में प्रदेश के 21 जिलों की बंदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादन लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। प्रदर्शनी में प्रयागराज केंद्रीय कारागार सहित विभिन्न जनपदों की जिलों से आंवले का मुरब्बा, अचार, फर्नीचर, वस्त्र और मिट्टी के बर्तन से लेकर कंबल और बच्चों के खिलौने आदि भी रखे गए हैं। वही तीर्थराज प्रयाग, जिसे कभी साधु संतों और महात्माओं की जप तप व साधना की पवित्र भूमि माना जाता था, धीरे धीरे राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेले में साधु संतों और कल्पवासियों के बीच अब राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह माघ मेला पहुंचे और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साहब ने नालंदा लाइब्रेरी फेज 2 के भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि स्टडी विद फिटनेस की अवधारणा पर आधारित ये 3 मंजिला आधुनिक लाइब्रेरी लगभग 21.07 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शायद सरकार द्वारा प्रदेश में 33 नालंदा परिसरों को स्वीकृति दी गई है। यह शिक्षा के साथ साथ स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। जांजगीर के गुरसराय थाना क्षेत्र के गुरसराय गरोठा रोड पर एक भीषण सड़क हादसा, इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 13 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। लोहिला महिला महाविद्यालय के पास केरोखर गांव से वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे लोगों से भरे एक ऑटो को अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी, इससे ऑटो पलट गया। सूचना मिलते ही डायल 112 और गुरसराय पुलिस वहां पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जैन तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट में चल रहे पंच कल्याणकुल महोत्सव के दौरान राजा ऋषभ देव के जीवन का भव्य और भावपूर्ण प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनके राजपाट त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने और वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर होने की झलक दिखाई दी। इस अवसर पर शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र सिंह चौधरी और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर तीर्थोदय गोलाकोट पहुंचे थे। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद पूरे प्रदेश में पेयजल की शुद्धता को लेकर चिंता बढ़ गई। इसी कड़ी में सिंगरौली जिले से भी एक गंभीर मामला सामने आया। नगर निगम क्षेत्र में स्थित अडानी समूह की शांति ग्राउंड टाउनशिप पर गंदा और अपशिष्ट जल नाले में छोड़े जाने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। बताया जा रहा है कि नाला आगे जाकर जिले के प्रमुख जल स्रोत रिहंद जलाशय में मिल रहा है।